बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। मैं आपका साइंस का टीचर हूँ। आज जो मैंने आपको लेक्चर देने हैं वो है फोर्थ क्लास को आज मैंने लेक्चर देने हैं। उसका है लेसन 1 है, पेज है 8 है, टॉपिक है एक्सरसाइज। अब उस एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा है जिसमें है व्हाट इज़ दी वर्क ऑफ हार्ट। अब व्हाट कहते हैं क्या को, वर्क कहते हैं काम को, और हार्ट कहते हैं दिल को। दिल का क्या काम है, दिल, या आप इस तरह कह सकते हैं कि दिल क्या काम करता है। तो मैंने उसी का जवाब नीचे आपके सामने लिखा है, द हार्ट पंप। हार्ट कहते हैं दिल को, पंप कहते हैं धकेलने को, किसी चीज़ को धकेलने को। अब दिल क्या चीज़ धकेलते हैं, ब्लड। द हार्ट पंप ब्लड, ब्लड कहते हैं खून को, टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब दिल खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पंप करता है। अब किस तरह करता है, सबसे पहले तो ये है कि दिल खून को वसूल करता है। अब दिल के ना 4 खाने होते हैं, 2 ऊपर वाले खाने होते हैं और 2 नीचे वाले खाने होते हैं। जो ऊपर वाले खाने होते हैं उसे हम आर्टरिया कहते हैं, और जो नीचे वाले खाने होते हैं 2 दिल के, उसे हम वेंट्रिकल कहते हैं। मज़ीद इन चारों को तकसीम किया गया है। किस तरह, 2 जो ऊपर वाले खाने होते हैं, एक का नाम उन्होंने रख दिया है लेफ़्ट आर्ट्रियम और दूसरे का राइट आर्ट्रियम। जबकि नीचे वाले जो 2 खाने हैं उसको वो वेंट्रिकल कह रहा है। तो उसमें भी उसने इस तरह ही डिवीजन की है जिस तरह के आपको मैंने आर्टरिया की बताया कि लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो इसी के अंदर वो खून को पंप करता हुआ पूरे जिस्म के अंदर ले जाता है। पहले वो खून को वसूल करता है, फिर वो लेफ़्ट आर्ट्रियम में, फिर उसके बाद लेफ़्ट लंग्स में, फिर उसके बाद राइट आर्ट्रियम में, राइट लंग्स में, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में जाकर फिर उसके बाद पूरे जिस्म के अंदर वो खून जाता है। अब खून को वो पहले तो वसूल करता है, फिर उसके बाद वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर उसे पहुँचाता है। इस निज़ाम को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, निज़ाम दौरान खून कहते हैं। जो हमारे जिस्म का जो बेसिक हिस्सा है वो दिल है, जो इस निज़ाम को सर्कुलेट करने में मदद देता है हमें। जो पूरे दिल है ना, पूरे जिस्म के अंदर खून को सर्कुलेट करने में हमारी मदद करता है। तो मैंने आपके सामने लिखा है व्हाट इज़ दी वर्क ऑफ हार्ट, दिल का क्या काम है। तो उसका जवाब मैंने लिखा था, द हार्ट पंप ब्लड टू ऑल द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। दिल खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से तक पहुँचाता है या पंप करता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जिस्म का मेन हिस्सा है जो सर्कुलेटरी निज़ाम के अंदर आता है। आगे ये दिल खून को वसूल करने के बाद जिस्म के पूरे तमाम हिस्सों तक पहुँचाता है। तो इसी के बारे में मैंने आज आपको ये बताया। अब आपके सामने मीनिंग लिख दिए हैं। सबसे पहले जो मीनिंग मैंने लिखा है, हार्ट का जो मीन होता है वो दिल, पंप का मतलब है पंप या धकेलना, ब्लड का मतलब होता है खून, और डिफरेंट का मतलब है मुख्तलिफ, पार्ट्स का मतलब है हिस्से, और बॉडी का मतलब है जिस्म। अब ये क्या होता है, दिल किससे पंप करता है, ब्लड को। कहाँ से पंप करता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जो कि मैंने इधर जवाब के अंदर बता दिया है कि दिल जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ब्लड को पंप करता है। अगर ये काम ना करे और दिल काम करना छोड़ जाता है तो हम कहते हैं कि वो इंसान फोत हो गया है या वो मुर्दा हो गया है। तो मेन जो आर्गन है वो हार्ट है, जो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है किसको, ब्लड को। तो इसी बेस पे हमने इसका एक निज़ाम बनाया, एक सिस्टम बनाया जिसका नाम सर्कुलेटरी सिस्टम रखा है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि मेन आर्गन जो है वो हार्ट है। अब हार्ट क्या करता है कि वो खून को वसूल करता है, वसूल करने के बाद वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में उसे ले जाता है 1 बाय 1, ताकि वो पूरे जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर सर्कुलेशन ब्लड की मौजूद रहे और तमाम जो आर्गन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकें। जिसकी अगर हमारी सर्कुलेशन दिल की ठीक रहती है, दिल की हार्ट बीट, नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है वो 72 पर मिनट होती है, अगर वो ठीक हो तो इंसान नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। अदरवाइज़ अगर दिल के अंदर कोई मसला आ रहा है तो वो
दिल की बीमारियों का शिकार हो जाता है, ठीक है, इसलिए उसे कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया है, ठीक है, या फिर वो हार्ट अटैक की वजह से वफात भी पा जाता है। तो ये मैंने आपके सामने लिखा था व्हाट इज़ दी वर्क ऑफ हार्ट, दिल का क्या काम है। तो मैंने आपको बताया था हार्ट पंप ब्लड टू ऑल द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के में दिल खून को पहुँचाता है, और इसके मैंने आगे आपको मीनिंग बताए हैं, ठीक है। ये थी मेरी आज का लेक्चर जो मैंने आपको समझाया है, और ये मेरा सवाल था जिसका मैंने आपके सामने जवाब लिखा है। तो अब मैं आपको कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।